टैक्स और फाइनेंशियल मार्केट में कई ऐसे शब्द होते हैं जो आप सुनते तो हैं, लेकिन शायद ही आप उनका मतलब समझ पाते होंगे। ऐसे ही कुछ शब्द आप बदलते फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल या फिर आईटीआर को फाइल करते समय सुनते हैं, और वो शब्द हैं फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। आमतौर पर लोगों के मन में इसे लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती हैं। तो आज हम आपकी यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि इनके बीच में अंतर क्या है और आखिर इन दोनों का मतलब क्या है, और इन दोनों का जो फर्क है वो आपको हम एग्जाम्पल्स के जरिए भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी व्यक्ति के जरिए एक साल में कमाई गई इनकम पर टैक्स जो वसूला जाता है, उस एक साल के लिए जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है उसे आप फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है उस अवधि को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और इसी समय में जो भी आप कमाई करते हैं उस पर आपको टैक्स देना होता है। और अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर की। तो असेसमेंट ईयर उस समय को कहा जाता है जब आप अपनी कमाई पर टैक्स को भरते हैं, यानी कि जो भी कमाई आपने एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में की है, उसका जब आकलन यानी कि असेसमेंट होता है तो उस साल को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। नहीं समझे तो रुकिए जरा, आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए किसी भी चीज का जो आकलन होता है वो आप तभी कर सकते हैं ना जब आप उसका इस्तेमाल कर चुके हों। तो ऐसा समझिए कि आप 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में एक घर में रह रहे हैं जिसका आपको किराया देना है, लेकिन उस घर का किराया आप 1 जुलाई 2023 को जमा करते हैं। तो वो आपका असेसमेंट ईयर हुआ, यानी कि 2023-24 होगा आपका असेसमेंट ईयर। यानी कि आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं उस चीज का और उसके बाद जाकर आपने उसकी कीमत चुकाई है। तो अब तो आप इन दोनों के बीच का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि आप इन दोनों का मतलब समझ गए होंगे। अब इनका अंतर समझते हैं। वो समय जो कि आपने जिस समय में कमाई की यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, उसे आप फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और असेसमेंट ईयर उसे कहते हैं जिस साल के लिए आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं। तो चलिए आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, तो 2022 से लेकर 2023 के बीच में आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए हुई। तो जो फाइनेंशियल ईयर में आपने कमाया वो हुआ 5 लाख। अब हम जो कमाई है आपकी, वो जो आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे वो आप करेंगे 31 जुलाई 2023 को। तो जो आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा वो कहलाएगा 2023-24, यानी कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने 2023-24 में अपनी रिटर्न फाइल की है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के बीच यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच आपने जो भी कमाई की है उसे आप फाइनेंशियल ईयर कहेंगे, और उसका जो असेसमेंट होगा यानी कि जब आप उसका आईटीआर फाइल करेंगे उस समय को आप असेसमेंट ईयर कहेंगे। तो अब समझिए आप इसका अंतर। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी लिए ऐसी वीडियोस लगातार बनाते रहेंगे, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।